साथियों नमस्कार। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर अब कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल सकता है निचले क्रम के सैनिकों को। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के मामले पर सुनवाई हुई और उसके ऊपर जजमेंट भी आ गया और मामला खारिज भी हो गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं निचले क्रम के सैनिकों को निराशा जरूर हुई होगी, क्योंकि यह मामला रखा गया था इक्वल मिलिट्री सर्विस पे करने के लिए। मौजूदा समय में मिलिट्री सर्विस पे जेसीएस ओआर को 5,200 मिल रही है, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को 10,000 के ऊपर मिल रही है और अधिकारी वर्ग को 15,500 मिल रही है। और मांग थी कि ये जो मिलिट्री सर्विस पे है इसको बराबर किया जाए, एक समान सभी को मिले। दिल्ली हाईकोर्ट से मामला खारिज हो चुका है। अब उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के ऊपर सुनवाई के बाद जो फैसला आए निचले क्रम के सैनिकों के फेवर में आए। अब देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी हो सकती है। क्या निचले क्रम के सैनिकों की मिलिट्री सर्विस पे 15,500 रुपए जो कि अधिकारी वर्ग को मिल रही है, क्या वो बराबर होगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला लेता है, तमाम दलीलें सुनने के बाद ये जब सुनवाई होगी, जब जजमेंट आएगा तब पता चल जाएगा। वहीं दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान होगा अब ऐसे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अंतरिम आदेश दे दिया है और उस अंतरिम आदेश के आधार पर सरकार की तरफ से भी लेटर जारी कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं किन कंडीशंस पर उन पेंशनर्स को एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट देना है जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे। 3-4 पॉइंट है। ये पॉइंट ही वो कंडीशन है जिन कंडीशंस के आधार पर पेंशनरों को एक नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान करना है। ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है गवर्नमेंट का, उसका एक एक्सट्रैक्ट है ये। और ये जो आदेश है क्लियर कट इसमें लिखा है कि ये अंतरिम आदेश है और जब तक फाइनल आदेश नहीं आ जाता नोशनल इंक्रीमेंट की रिव्यू पिटीशन के ऊपर, तब तक यही आदेश लागू रहेगा। अब नोशनल इंक्रीमेंट की सुनवाई जो है चल रही है। इस मामले के ऊपर अभी जजमेंट आना बाकी है। रिव्यू पिटीशन के ऊपर जो फैसला आएगा उसके बाद सरकार फिर एक अपना जनरल ऑर्डर जारी करेगी और फिर क्लियर होगा कि किस तरीके से सभी पेंशनर्स को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायर हुए हैं, खास तौर पर उनके लिए। वहीं दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कर्मचारी संगठन अब नई रणनीति बनाने के लिए तैयार हैं। योजना बनाई जा रही है कि किस तरीके से सरकार के मना करने वाले जवाब का विरोध किया जाए। नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। आपस में भी जब कर्मचारी या पेंशनर मिलते हैं और सरकार के इस फैसले के ऊपर चर्चा करते हैं कि 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन को लेकर के फिलहाल सरकार में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो नाराजगी साफ झलकती है कि किस तरीके से 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। अब सैलरी और पेंशन रिवीजन को लेकर के मीडिया में भी कई प्रकार की खबरें चली, जिसके बारे में हमने कई बार वीडियो के माध्यम से चर्चा भी की। फिटमेंट फैक्टर की भी बात हुई, परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक की भी बात हो रही है, महंगाई दर के जो घटक को एक आधार बनाया जा सकता है। तो कई महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से एक चीज और फाइनलाइज कर दी गई है कि अगर आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो अब आपको जीएसटी की अलग अलग दरें देनी होंगी। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक खत्म हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। उसी में पॉपकॉर्न को लेकर के भी एक संशोधन किया गया कि किस तरीके से अब आपके पॉपकॉर्न से अलग अलग तरीके से जीएसटी की वसूली की जाएगी। दोस्तों, जी बिजनेस की पोस्ट में लिखा है, आप देख सकते हैं वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, सामने माइक लगा है और इसमें लिखा है मसाला, नमक, चीनी युक्त पॉपकॉर्न बेचने पर अलग अलग दरें।
पॉपकॉर्न के चीनी और कैरेमल मिक्स होने पर आपको 18% जीएसटी देनी होगी। पैकेज्ड और लेबल्ड मसाला युक्त पॉपकॉर्न बेचने पर 12% जीएसटी देनी होगी। बिना पैकेज्ड और लेबल्ड मसाला युक्त पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी देनी होगी। तो दोस्तों 55वीं बैठक की जीएसटी काउंसिल में पॉपकॉर्न को लेकर के अलग अलग दरें निर्धारित की हैं कि किस तरीके से कौन सा इंग्रेडिएंट्स पड़ा है और पैकेट में है या खुला है, तो आपको अलग अलग दरें देनी होंगी। 5%, 12% और 18% की दरों को निर्धारित किया है। अब ये 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक का फैसला था। अब ऐसा ना हो कि 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में आपके गोलगप्पे भी लपेटे में आ जाएं, क्योंकि एक बड़ी संख्या गोलगप्पों के ऊपर भी आकर्षित होती है उसे खाने के लिए, और गोलगप्पे के पानी में नमक पड़ा होता है और जो उसकी चटनी होती है उसमें चीनी भी पड़ी होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो गोलगप्पा पानी के साथ खाएं उसके ऊपर अलग जीएसटी दें, और ऐसे गोलगप्पे जिसमें सौंठ पड़ी हो यानी कि चीनी का मिश्रण हो तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ जाए। तो गोलगप्पे भी आप अभी से सोच समझ के खा लें, या बहुत ज्यादा अभी से ही खा लें, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बैठक में गोलगप्पा जीएसटी के साथ मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।